कोरोना से लड़ने में जो एकमात्र उम्मीद की किरण नजर आ रही है वह है रेमडेसिविर इंजेक्शन। पिछले कुछ दिनों से यह दवा काफ़ी सुर्खियां बटोर रही है। उसका कारण है कि इसकी अचानक बाजार में कमी आना। रोगी और उनके परिजन त्राहिमाम कर रहे हैं। कोटा की ही अगर मैं बात करूं तो यहां प्रतिदिन 350 इंजेक्शन की आवश्यकता है, लेकिन स्टाफ में एक भी दवा उपलब्ध नहीं। इस दवा की अहमियत इस बात से पता चलती है कि पिछले सप्ताह मध्य प्रदेश में राज्य सरकार ने हेलीकॉप्टर से इस दवा को विभिन्न शहरों में पहुंचाया था। हाड़ौती में भी यही हाल है। इस दवा की कालाबाजारी होने की खबरें आ रही है। दूसरे शहरों में भर्ती रोगियों के रिश्तेदार भी कोटा में इसकी तलाश कर रहे हैं। ये जो रिपोर्ट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कोविड रोगी रामचरण की है। इनकी HRCT रिपोर्ट में इनके फेफड़ों में काफ़ी अधिक संक्रमण फैला हुआ है। ऐसे में इन्हें इस दवा की ज़रूरत है। दवा के लिए रोगी के परिजन परेशान हो रहे हैं और उन्हें दवा नहीं दी जा रही। ऐसे में परिजनों का गुस्सा स्वाभाविक है। दवा का पर्चा लेकर दुकान दर दुकान भटक रहे हैं। इन दिनों कोटा के मेडिकल कॉलेज में कोविड-19 से पीड़ित मरीजों की बहुत बड़ी दुर्दशा है। जिस तरह से प्रशासन दावे कर रहा है कि हम मरीजों का पूरा ध्यान रख रहे हैं, स्थिति को देखने पर ऐसा लगता है कि मरीजों का बिल्कुल भी ध्यान मेडिकल कॉलेज प्रशासन द्वारा नहीं दिया जा रहा है। खुद मैंने देखा, मेरे एक परिचित थे, उनका HRCT में स्कोर 20 आ रहा था। वहाँ पर हमने उन्हें एडमिट कराया। डॉक्टर गुमराह करता रहा कहीं देर तक कि नहीं इनको कोविड ही नहीं है। मैंने बोला साहब 20 स्कोर आ रहा है इसमें, आपको कैसा लग रहा है कि इसमें कोविड नहीं है? कि नहीं इनको निमोनिया हो सकता है, निमोनिया होगा। तो तब फिर हमने सुधा में डॉक्टर से बात की, दोबारा RK अग्रवाल से। उन्होंने कहा इनको रेमडेसिविर जल्दी से जल्दी अगर नहीं लगा तो इनकी जान को खतरा हो सकता है और बहुत जल्दी ये वेंटिलेटर पर जा सकते हैं। उनका सैचुरेशन लेवल भी 82 आ रहा था, लेकिन डॉक्टर बड़े मज़े से उसको ट्रीटमेंट, मतलब बिल्कुल मरीज को बिल्कुल ऐसे रख रखा था कि उनके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है उसको संभालने की, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट देने की। रही बात उसकी कि 3 जनों की कमेटी बनेगी, बार बार डॉक्टर आए, फिर उन्होंने बार बार वो ये करा कि नहीं इनको कोरोना नहीं है, लेकिन दूसरे डॉक्टर कह रहे हैं इनको कोरोना है। 20 स्कोर है, 80% लंग्स इन्फेक्शन है। पता नहीं सिस्टम की क्यों मतलब इस तरह से बर्ताव कर रहा है मरीजों के साथ। क्या मरीज की जान उनके लिए कोई वैल्यू नहीं रखती है? इस तरह से सिस्टम चलेगा तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी लोग डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से अपनी जान गंवा देंगे। मैंने ये बात अधीक्षक चंद्रशेखर सुशील जी को बताई। उन्होंने बोला मरीज तो गंभीर है, मैं बात करता हूँ रेमडेसिविर लगाने की, लेकिन 2 घंटे तक रेमडेसिविर नहीं लगा। उसके बाद मैंने प्रिंसिपल सरदाना जी को कॉल किया और पूरी स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने वहाँ पर बोला उसके बाद रेमडेसिविर इंजेक्शन लगा। यहाँ तक तो ठीक था, हम जागरूक थे, बात की, ऊपर तक बात पहुँचाई, इसलिए उनको रेमडेसिविर लग गया। तो हो सकता है उसकी मरीज की जान बच जाए। परंतु जो आम लोग हैं उनके साथ इस तरह का बर्ताव किया जाएगा, वो लोग इतना समझ भी नहीं पाते हैं कितना इन्फेक्शन है, क्या है। तो ये डॉक्टरों की जिम्मेदारी बनती है ट्रीटमेंट देने की, लेकिन वो जो ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहे, उनकी लापरवाही, ये किसी की जान चली जाए, ऐसा कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर इन स्थितियों को सुधारा नहीं गया और लापरवाह डॉक्टर्स पर कार्रवाई नहीं की गई तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर के मेडिकल कॉलेज में हम आंदोलन करेंगे। पिछले दिनों लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी 1000 इंजेक्शन उपलब्ध कराने के आदेश दिए थे। यह भी आवश्यकता के मुकाबले ऊंट के मुंह में जीरे से अधिक नहीं थी। कोटा में इस दवा की काफ़ी किल्लत बनी हुई है और जबकि रोजाना सैकड़ों रोगी सामने आ रहे हैं। ऐसे में जो रोगी गंभीर बीमार होते हैं उनके परिजनों की दवा की किल्लत से सांस अटकने लगती है। अब यहाँ पे जो भी आज स्टॉक था हमने कोटा में अभी सुबह डिवाइड करवा दिया, मगर वो पूरी तरह से सब जगह गया नहीं है। अच्छा, उसकी वजह? मैडम और भी अपन जैसे कि यहाँ पे सदर हॉस्पिटल है, यहाँ पे लगभग 80 पेशेंट एडमिट है जी। तो हमने वहाँ पे आज 14 इंजेक्शन सप्लाई करवाया जी। मतलब हमारे पास सही टोटल मतलब डिमांड वाइज हमने कुछ करके सप्लाई करवा दी सब जगह जी। अब हमारे पास स्टॉक पोजीशन नहीं होगी यहाँ पे। और अभी जरूरत कितनी है अपने पास?
अब मैडम देखो, मैं एक हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे लगभग 80 पेशेंट एडमिट है। हमने वहाँ पे 14 इंजेक्शन सप्लाई करवाया सुबह। जी उनके पास जाना चाहिए था 80 इंजेक्शन, 80 प्लस जो भी नए एडमिट हुए, तो मतलब 100 इंजेक्शन जाना चाहिए था उनके पास आज। जी और अपन ने 14 इंजेक्शन सप्लाई करे तो 86 इंजेक्शन और सप्लाई होने थे। तो एक हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ मैं। जी अब इसके अलावा यहाँ पे 5 सेंटर और है जो कोविड बनाए हुए हैं। हम्म। तो ऐसे मिला के यहाँ पे लगभग 300-350 इंजेक्शन पर डे रिक्वायरमेंट है। 350 जी। और जा कितने रहे? तो मैडम आज तो एक्चुअली हमारे पास 6 ही कम है। आज हमारे पास थे सुबह 41 प्लस 24 आए थे हमारे पास आज। ये मैडम मैं 5 ये कोटा की बात कर रहा हूँ मैं केवल। कोटा हार्ट है, एक सुधा हॉस्पिटल है, जी एक जायसवाल है, जी एक भारत विकास परिषद है, एक पारिक हॉस्पिटल है, एक ओपेरा हॉस्पिटल है। ये 6 सेंटर है। पर एक पेशेंट को डॉक्टर 6 मिनिमम प्रेस्क्राइब करता है। जी और अगर उसको लगे कि ये उसको 1-2 और देने पड़ेंगे, जैसे कि कोई क्रिटिकल स्टेज पे चला गया तो वो 8 भी उसको लग सकते हैं डोज। जी 8 इंजेक्शन वो डॉक्टर लगा सकता है उसको। जी। आप भी जानना चाहेंगे कि आखिर क्या है रेमडेसिविर दवा। भारत सरकार ने देश भर में जबरदस्त मांग और कमी के चलते कोरोना में असरदार साबित हो रही है रेमडेसिविर दवा के निर्यात को रोक दिया है। 4 भारतीय कंपनियां इसे बनाकर 126 देशों में भेजती थी। कोरोना के दूसरी लहर के प्रचंड प्रकोप के बाद इस दवा की जबरदस्त कालाबाजारी हो रही है। वो बाजार से गायब हो गई और उसकी मांग जबरदस्त तौर पर बढ़ रही है, जिसका निर्यात भारत सरकार ने रोक दिया। रेमडेसिविर ड्रग्स का इस्तेमाल पहले हेपेटाइटिस सी के इलाज में हुआ, लेकिन असल में तब ज़्यादा चर्चा में आई। अब इबोला अफ्रीकी देशों में महामारी बनकर फैला, उसके इलाज में इसका इस्तेमाल हुआ। ये उसमें असरदार भी दिखी। दरअसल ये एक एंटीवायरल दवा है। कोरोना की दूसरी लहर के प्रचंड प्रकोप के बाद इस दवा की जबरदस्त कालाबाजारी हो रही है। वो बाजार से गायब हो गई और उसकी मांग जबरदस्त तौर पर बढ़ रही है, जिसका निर्यात भारत सरकार ने रोक दिया। रेमडेसिविर ड्रग्स का इस्तेमाल पहले हेपेटाइटिस सी के इलाज में हुआ, लेकिन असल में ये तब ज़्यादा चर्चा में आई जब इबोला अफ्रीकी देशों में महामारी बनकर फैला। उसके इलाज में इसका इस्तेमाल हुआ। ये उसमें असरदार भी दिखी। दरअसल ये एक एंटीवायरल दवा है। जब कोरोना पहली लहर के तौर पर दुनिया में आया तो उसके प्रकोप के बीच कई देशों में इसका इस्तेमाल हुआ और इसके सकारात्मक नतीजे मिले। हालांकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अब भी कोरोना की दवा के तौर पर इसे मान्यता नहीं देता, लेकिन कोरोना रोगियों पर जब इस्तेमाल किया गया तो उनके ठीक होने का अनुपात अच्छा खासा रहा। अमेरिका की कंपनी गिलियड साइंसेज के पास इसका पेटेंट है। उसने 4 भारतीय कंपनियों से इसे बनाने का एग्रीमेंट किया। वो कंपनियां हैं सिप्ला, हेटेरो लैब्स, जुबलिएंट लाइफ साइंसेज और मिलान। ये चारों कंपनियां बड़े पैमाने पर उसे बनाती है और दुनिया के तकरीबन 126 देशों को इसका निर्यात करती है। कोई भी वायरस जब इंसानी शरीर में जाता है तो वह अपने आप को मजबूत करने के लिए खुद को रेप्लिकेट यानी अपनी दूसरी प्रतियां तैयार करता है और ये इंसान के शरीर की कोशिकाओं में होता है। लेकिन इस प्रक्रिया में वायरस को एक एंजाइम की ज़रूरत होती है। ये दवा इसी एंजाइम पर हमला करके वायरस के रास्ते में एक तरह का रोड़ा बनती है।